हाय गाइस। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमारी मैथमेटिक्स में सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है। ठीक है, जिसको कभी भी हम परफॉर्म करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और आजकल के जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं सब क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन बनाते ही बनाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो तरीके वैदिक मैथ्स में है जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन को फास्ट, इवन यू कैन, आप ऐसा कह सकते हो कि विद इन द सेकंड सॉल्व कर सकते हो। वो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। लाइक मैंने देखा 6 into 3 जो कि 18 होता है। अब 6 into 3 का मीनिंग क्या है। मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट नॉट द स्पेशल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ एडिशन। मीन 6 into 3 मीन्स 6 को हमने 3 बार ऐड किया है। अभी 6 को 3 बार ऐड कर दो या 6 से 3 से इंटू कर दो, बात एक ही होता है। ठीक है देखिए, अब जो भी हमारे बेसिक मैथ्स है उसमें मल्टीप्लाई करने के 3 अलग अलग तरीके हैं, बेस मल्टीप्लिकेशन, सब बेस मल्टीप्लिकेशन, वर्टिकल एंड क्रॉस। 3 टेक्निक्स हैं और तीनों ही टेक्निक्स अलग अलग 3 फॉर्मूलाज के थ्रू कवर होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये 3 टेक्निक जो होती है इन तीनों का अपने सिग्निफिकेंस है। मतलब ये तीनों अल्टरनेट्स नहीं है, ये तीनों ही कंडीशंस जरूरी है। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पहले केस से होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो दूसरे केस से होंगे। तो आपको सारे के सारे केस आने चाहिए जो मैं आपको वन बाय वन यूजिंग एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है पहला केस, बेस मल्टीप्लिकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में ही बताया था कि बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस को यूज करके मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला काम में आता है वो आता है ऑल फॉर्मूला इलास्ट फॉर्म टाइप, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी इसका यूज देख लिया है। अब इसका और भी यूज है, आगे आने वाले टाइम में और भी इसका यूज है। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे बेस मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे मल्टीप्लिकेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों का अपना सिग्निफिकेंस है। तो पहले समझिए ये पहला केस क्या कहता है। लाइक आपको 12 को इंटू करना है 13 से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 into 3। अब देखिए 12 का ओरिजिनल बेस कितना है, 100। लेकिन मुझे 12 के बेस से मतलब नहीं है। बेस मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि जो भी आपका गिवन नंबर है उसके क्लोज बेस कौन से है। तो उसके क्लोज टू 10, मुझे 12 का बेस नहीं चाहिए, मुझे 12 के क्लोज बेस चाहिए जो कितना 10 होता है। अब ये दोनों के दोनों नंबर क्या है, बेस से ज्यादा है। दूसरा केस क्या कहता है, हो सकता है कि आपका वो नंबर ऐसा, ठीक है, तो इन दोनों का बेस कितना है, 100। दोनों के दोनों क्या है, बेस से कम है। और तीसरा क्या हो सकता है, कुछ ऐसा, ये बेस से कम है और ये बेस से ज्यादा है। तो अपन वन बाय वन तीनों ही केस को समझते हैं यूजिंग प्रॉपर एग्जांपल। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है हमारा केस नंबर 1, मोर डिजिट्स आर मोर देन बेस। ठीक है, देखिए तो देखो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड पार्ट रहेगा और ये हमारा राइट हैंड पार्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ राइट हैंड पार्ट में हम क्या करते हैं, जो भी ये जो डिजिट्स हैं ये बेस से जितना ज्यादा उतना लिख देते हैं, लिख दिया। अब देखिए राइट हैंड पार्ट में इसको हमेशा इससे इंटू करना है, तो इनका रिजल्ट यहाँ लिख देना है। और लेफ्ट हैंड साइड में इनका एडिशन, इसको इससे ऐड कर दो, इसको इससे ऐड कर दो, बात तो एक ही है, तो आ जाएगा 50। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल नोट है जो आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या कहता है कि राइट हैंड साइड में आपके कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो हमेशा किसके बराबर होंगे, बेस में जितने आपके नंबर ऑफ जीरो, ये हमेशा ध्यान रखना। आगे जाके मैं बताऊंगा इसको, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे इसको समझो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेस से कितना ज्यादा है 2 और ये बेस से कितना ज्यादा है 8। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, इसको इससे इंटू कर दो, कितना आ जाएगा 16। इसको इससे ऐड कर दो, कितना आएगा 110। ठीक है, अभी रूल क्या कहता है, बेस कितना है 100 और बेस में कितने जीरो है 2। इसका मतलब यहाँ पे कितने डिजिट्स आने चाहिए, 2, सही। ठीक है, यहाँ देखिए, अब ये एग्जांपल आप समझिए। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बेस कितना है इसका 1000, अब 1000 में कितने जीरो है 3। तो यहाँ पे बेस से कितना ज्यादा है 3, ये बेस से कितना ज्यादा है 6। फैक्ट इंटू कीजिए, इन दोनों का कितना आएगा 80। इसको इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 1009। अभी क्या है, सही है तो वेरीफाई कर लीजिए। राइट हैंड पार्ट में यहाँ कितने डिजिट आने चाहिए 3, जो नहीं है 3 बना दीजिए। ये आपका रिजल्ट 1009,018। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, देखिए ये बेस से कितना ज्यादा है 12 और ये बेस से कितना ज्यादा है 30। बेस कितना है 100, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2। ओके, अब देखिए इसको इससे इंटू करो तो 12 इंटू 13 कितना होता है 156। इसको इससे ऐड कर दीजिए कितना आएगा 125। अब क्या डिवीजन सही है तो अब देख लीजिए ना, राइट में होने चाहिए 2 डिजिट बट यहाँ आ रहे हैं 3 डिजिट, तो गलत हो गया ना। तो अब इसको कैसे डील करते हैं, 150 25 तो एज इट इज है। अब आप राइट से क्या करो, जितने बेस में डिजिट है उतने अलग कर लो, जो एक्स्ट्रा डिजिट डाला के 1 आ रहा है इसको आगे ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर लो तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा। रिजल्ट कितना बन जाएगा 12656। दिस इज योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखिए ये आता है हमारा केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या कहता है, वो डिजिट्स आर लेस फ्रॉम द बेस। यहाँ पे जो भी आपको नंबर गिवन होंगे वो क्या होंगे बेस से कम होंगे। अब देख लो बेस कितना है 100 तो कितना कम है 4 तो -4 कितना कम है 5 तो -5। अब देखिए सेकंड केस भी जो है ये फर्स्ट केस की तरह ही है, ज्यादा स्पेशल चेंजेस नहीं होने। ठीक है, आपको डायरेक्ट इसको इससे इंटू करना कितना आ गया 20। अब इसको इसमें ऐड करना है तो आप ऐड कैसे करोगे 96 प्लस -5। ठीक है, जो रिजल्ट कितना आएगा 9120। दिस इज योर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ देख लीजिए कितना कम है 12, कितना कम है 11। ठीक है, अब इसको इंटू कर दीजिए 12 इंटू 11 कितना होता है 132। अभी आप इसमें इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 977। अब देखिए बेस कितना है इसका जो हमने लिया है 1000। 1000 बेस लिया तो नंबर ऑफ जीरोस 3 है तो नो एडजस्टमेंट, दिस इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में देखिए यहाँ क्या है, बेस हमारा कितना है 10,000, कितने जीरोस है 4। ठीक है, तो अब ये कितना कम है 2 तो यह आ जाएगा -2। ये कितना कम है 8 तो यह आ जाएगा -8। अब हमें क्या करना है, इसको इससे डायरेक्ट इंटू करना है जो कितना हो जाएगा 16। अब यार इसको इसमें ऐड कर दीजिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 999। अब देखिए यहाँ पे कितने आने चाहिए 4 डिजिट, यहाँ पे लेकिन है नहीं तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर दीजिए तो दिस इज। ठीक है, अब ये देख लीजिए कितना कम है 24, ये कितना कम है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इससे इंटू करोगे कितना आएगा 250। ठीक है, अभी आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, बात तो एक है, कितना आएगा 66। अगेन प्रॉब्लम क्या है, बेस 100 नंबर ऑफ डिजिट्स 2। इट मीन्स यहाँ पे 2 डिजिट आनी चाहिए तो ये यहाँ पे कैरी आगे ट्रांसफर हो जाएगा तो रिजल्ट कितना बन जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6840। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देखिए ये आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 जो होता है ये बाकी दोनों केसेस से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसका रीजन क्या होता है, देखिए अभी तक हमने या तो प्लस को प्लस से इंटू किया है जो कि प्लस होता है, या फिर हमने माइनस को माइनस से इंटू किया जो अगेन प्लस होता है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम माइनस को इंटू करने वाले हैं प्लस से जो कि नेगेटिव होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आने वाला है, यहाँ पे जो हो रहा था वो तो हो गई होगा, साथ में हमारे पास नेगेटिव साइन होगा चाहिए। तो बेस से कितना करना है तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये कितना ज्यादा है 9 तो ये आ जाएगा प्लस का 9। अब देखो इसको इससे इंटू करना है तो टेक्निकली 9 इंटू -2 कितना होता है माइनस का 18। तो अभी रिजल्ट थोड़ी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसको वैदिक मैथ्स में लिखते हैं 18 बार, और बार को यहाँ पे वैदिक मैथ्स में कहते हैं वैंकुलम, आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 18 बार। ठीक है, अभी या तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, बात तो एक ही है, तो कितना आ जाएगा 107। अब देखिए इसको कैसे, इस बार को हम कैसे लीड करेंगे, तो देखो इसको 2 स्टेप का काम होता है। पहली स्टेप तो हमने कर दी, सेकंड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इस बार को हटाने के 2 काम करने हैं आपको। क्या करना है, जैसे आप बार को हटाओगे तो पहला काम आपको ये करना है कि बार को जैसे आपने हटाया इधर से कम कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 106। और यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो नंबर लिखा हुआ ना इसका कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा आपका 82। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। और समझ लीजिए जैसे ये देखिए बेस से कितना ज्यादा है 30 तो 33, बेस से कितना कम है 10 तो 10। ठीक हो गया, अब इसको इससे इंटू करना है तो कितना आएगा 330 बार।
अभी इसको इसमें ऐड कर दीजिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, एक के बाद कितना आएगा 1022, ठीक है। अब एडजस्टमेंट का तरीका क्या था, लेफ्ट वाले पार्ट में एक कम करना है जो कितना हो जाएगा 1021, और ये जो राइट वाला पार्ट है इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा आपके पास 670। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। और देख लीजिए ये वाला रिजल्ट देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये बेस से कितना ज्यादा है 8 तो +8, ये बेस से कितना कम है 4 तो -4, ठीक है। अब इसको इससे इंटू किया कितना है 32, -32 बार। अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो, या इसको इसमें ऐड कर दीजिए, बात तो एक ही है, तो कितना आएगा 1004। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉब्लम क्या आ गया, बेस हमने क्या यूज किया 1000, कितने नंबर ऑफ जीरोज है 3, इसका मतलब राइट हैंड साइड में जितने डिजिट होने चाहिए तो ये 3 हम यहाँ मेंटेन कर देते हैं, हो गया। अब हमारा तरीका, पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा राइट वाला लेफ्ट वाला नंबर है उसमें से एक कम, कितना हो जाएगा 1003, और फिर ये जो राइट का नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इंक्लूडिंग 0968, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसको देख लीजिए कितना ज्यादा है बेस से 12, ये कितना कम है 12, ठीक है। इंटू कीजिए कितना आएगा 144 नेगेटिव, ठीक है। अब या तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 100। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे लीड करेंगे आप समझिए, यहाँ पे देखिए बेस कितना ले रहे हैं 100, तो 100 बेस ले रहे हैं, इट मींस यहाँ पे आपके पास कितने डिजिट चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट चाहिए ना, तो यहाँ पे आपको 2 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट फॉर बार, पहले आपको बार को हटाना पड़ेगा, तो बार को हटाने के लिए हम 100 में से एक कम करेंगे, कितना जाएगा 99, हो गया। फिर उसके बाद ये नंबर आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे बार हट गया ना। अब आपको क्या करना है, ये जो है इसको यहाँ पे आगे क्या करना है, नेगेटिव करना है, माइनस करना है, तो इसको आपको -1 करेंगे तो कितना आएगा 98, और इस नंबर का हमें कॉम्प्लीमेंट ले लेना है जो कितना आएगा आपके पास में 56, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव साइड में भी अगर कोई कैरी जनरेट हो रहा है ये वाला, तो ये क्या, ये कैरी पॉजिटिव कैरी नहीं है, ये नेगेटिव कैरी है, तो एक तो हम इस बार की वजह से हटाएंगे, और एक यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो यहाँ पे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होगा, देन आपके पास आपका रिजल्ट ऑब्टेन, ठीक है। तो ये आपका पहला तरीका था बेस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आपका कोई भी नंबर बेस के अराउंड हो और उन्हें मल्टीप्लाई करना हो तो आप इंटेग्रल्स का यूज कीजिए, कितना भी बड़ा नंबर हो आप उनको विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यूज कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझको बताइए, मैं आपके हर एक प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा। ओके, थैंक यू।